आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास के लड़ाकों ने फिर दिखाई इजराइल को ताकत, अपने ही मुल्क में घिरा नेतन्याहू। एजी ने दिया जांच का हुक्म। निगम बोध घाट पर हुई मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात, उमड़ा जनसैलाब, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बीपीएससी उम्मीदवारों की हिमायत में आए खान सर, दोबारा इम्तिहान की मांग को लेकर हो रहा है एहतजाज। हिमाचल में कश्मीरी मुस्लिमों को टारगेट करने का इल्जाम, महबूबा मुफ्ती ने सीएम से की मदाखलत की मांग। किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को लगाई फटकार। जियाउर रहमान और उनके वालिद को मिली धमकी, पुलिस मामले की कर रही जांच। शाही जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी, मंत्र और पूजा के साथ रखी गई नींव। झांसी में सब्जियों पर चला बुलडोजर, मनमानी पर योगी हुकूमत का बड़ा एक्शन। इजराइल जिसे बेवजह की जंग लड़ते लड़ते और बेतहाशा खून बहाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, उसकी मुश्किलें अब और बढ़ने लगी हैं। न सिर्फ इजराइल के बाहर मौजूद रेजिस्टेंस के लड़ाके उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, बल्कि इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू और उसके घर वालों पर खतरे की घंटियां बज रही है। इधर हमास के साथ मज़ाकरात में देरी का इल्ज़ाम नेतन्याहू पर लगाया जा रहा है, तो उधर नेतन्याहू के मुकदमे में अहम गवाह को हिरासा करने के इल्ज़ाम में नेतन्याहू की बीवी सारा नेतन्याहू की तहकीकात का हुक्म जारी हो गया है। अपनी मुश्किलों को खुद बढ़ाने वाले नेतन्याहू अब किसी पल सुकून से नहीं दिखाई दे रहा है। न सिर्फ रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने उसकी हिम्मत को तोड़ डाला है, बल्कि इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने भी नेतन्याहू और उसकी बीवी को तगड़ा झटका दिया है। 1 साल से भी ज्यादा के वक्त से नस्लकुशी को अंजाम देने और मासूमों और बेगुनाहों का कत्ल करने के बाद अब एक बार फिर इजराइल ने अपने पुराने हरबे अपनाना शुरू कर दिए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बार फिर गजा में अपने ऑपरेशन में तेजी करते हुए गजा के कमाल अदवान अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें कई मासूम अपनी जान गंवा बैठे। वहीं हमास के लड़ाकों और फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल की जमीनी कार्रवाइयों के चलते उसे एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक मकबूजा जबालिया इलाके में फिलिस्तीनी लोगों ने अपने बचाव में 5 से ज्यादा इजरायली फौजियों को हलाक कर डाला, जिससे इजराइल फौज में खौफ की लहर भी दौड़ गई है। साथ ही बताते चले कि इजराइल पर इस वक्त यमन के हमले भी जारी हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू की नींदें उड़ी हुई हैं। इधर तो वो बाहर से मुसलसल तनकीदों का सामना कर रहा है, तो उधर इजराइल के अंदर खाने भी एक बड़ी मुसीबत का नेतन्याहू को सामना करना पड़ रहा है। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम नेतन्याहू के मुकदमे में अहम गवाह को हिरासत करने के इल्जाम में सारा नेतन्याहू की तहकीकात का हुक्म दिया है। अब नेतन्याहू जब हर तरफ से बुरी तरह फंसा दिखाई दे रहा है, तो देखने वाली बात ये होगी कि वो अब ऐसा कौन सा नया पैतरा या हरबा अपनाएगा जिससे दुनिया को बेवकूफ़ बना सके और खुद को मासूम साबित कर सके। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। आखिरी रसूमात में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज लीडरान मौजूद रहे। मनमोहन सिंह का जुम्मे की रात इंतकाल हो गया। साबिक वजीर आजम की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जुम्मेरात की शाम को ही दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया था। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमत में एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ। लोग अपने पसंदीदा लीडर को देखने के लिए सड़कों पर जमा रहे, जिसकी वजह से कई रास्तों पर जाम की सूरत हाल रही। सदर, नायब सदर और वजीर आजम समेत कई लीडरों ने निगम बोध घाट पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर आखिरी विदाई दी गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर आखिरी सफर की झलक देख सकते हैं। पटना में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के 17वें इब्तदाई इम्तिहान के दोबारा इनेकाद करवाने की मांग कर रहे तालिबे इल्मों का प्रोटेस्ट जारी है। उम्मीदवार पेपर लीक का दावा कर इम्तिहान को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 27 दिसंबर को उम्मीदवारों के इस प्रोटेस्ट में खान सर और मतीउर रहमान भी पहुंचे। बताते चले कि प्रोटेस्ट में इससे पहले जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर भी तलबा से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने हुकूमत को घेरते हुए कहा कि अगर लाठी चलेगी तो इसका अंजाम हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। राजधानी के गर्दनीबाग इलाके में 18 दिसंबर से कैंडिडेट्स का ये प्रोटेस्ट जारी है। तलबा का इल्जाम है कि कुछ सेंटर्स पर इम्तिहान शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गए थे, इसलिए वे दोबारा इम्तिहान कराने की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पहले 25 दिसंबर को एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस ने लाठियां चलाईं, जिसमें कई तलबा शदीद तौर से जख्मी हुए। इसके बाद से तलबा का एहतजाज और ज्यादा तेज हो गया।
तलबा के बीच एहतजाज में पहुंचे खान सर ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां आकर तलबा से मिलना चाहिए। उन्होंने तलबा की मांग पर जोर देते हुए कहा कि कमीशन को दोबारा इम्तिहान मुनक्किद कराना चाहिए। उन्होंने कमीशन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि आप तलबा से सीसीटीवी फुटेज छुपा रहे हैं। हुकूमत के पास सारे सबूत हैं। गुनाहगार कमीशन है, लापरवाही कमीशन की है। कमीशन ने धांधली कार्रवाई करी है और तलबा को इसकी सजा नहीं भुगतनी चाहिए। हमें दोबारा इम्तिहान का नोटिफिकेशन चाहिए। पिछले महीने कांगड़ा से भी बदसलूकी का मामला सामने आया था। 22 नवंबर को कांगड़ा के आलमपुर इलाके में एक खातून बीडीसी ने एक मुस्लिम फेरी वाले को गांव में आने से रोका और उससे जय श्री राम का नारा लगाने को भी कहा था। वहीं अब बिलासपुर में कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ बदसलूकी की गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के बाद अब बिलासपुर में भी कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ बदसलूकी की गई है। इस मामले को लेकर कश्मीरी शॉल बेचने वाले बिलासपुर के एसपी ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन एसपी ऑफिस में नहीं मिले क्योंकि साबिक पीएम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर 7 दिन का कौमी शोक किया गया है, जिसकी वजह से वे ऑफिस नहीं आए हैं। हिंदू तंजीमों के लोगों ने इन कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ बेहद ही बदसलूकी की है। अभी तक हिंदू तंजीम के लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे मुल्क की सियासत गर्मा गई है। इस वाकये को लेकर कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती बेहद फिक्रमंद नजर आईं। उन्होंने भी इस मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और पीएम उमर अब्दुल्ला और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सुक्खू से इस मामले में इंटरफेयर करने की मांग की है और सभी कश्मीरी दुकानदारों को हिफाजत देने की गुजारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल को तिब्बी इमदाद फराहम ना करने पर कड़ी फटकार लगाई है। बेंच ने कहा है कि किसी भी शख्स की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए और इस पर रियासती हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में फटकार लगाई है और उन्हें जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान लीडर की सेहत और इलाज को लेकर पंजाब हुकूमत से हलफनामा मांगा है और कल फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कल सुनवाई के दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल से ऑनलाइन बात करेंगे, उसके बाद कोई हुक्म देंगे। हमारी पहली तरजीह उनकी जिंदगी है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी कल होने वाली सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने को कहा है। समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान और उनके वालिद ममलूकुर रहमान बर्क को जान से मारने की धमकी मिली है। एमपी की रिहाइश गाह पर काम करने वाले निगरान ने इल्जाम लगाया है कि एक केयर टेकर ने पहले 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश की थी और अब एमपी के घर आकर धमकी देकर गया है। मामले को लेकर केयरटेकर ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल सपा एमपी जियाउर रहमान बर्क के दीपा सराय के मोहल्ला लोधी सराय में वाजे घर पर कामिल केयरटेकर के तौर पर काम करता है। कामिल का इल्जाम है कि जुमेरात की शाम एक दूसरे फिरके से ताल्लुक रखने वाला नौजवान एमपी जियाउर रहमान बर्क की रिहाइशगाह में दाखिल हुआ और उसने एमपी और उनके वालिद के बारे में पूछा। इल्जाम है कि नौजवान ने एमपी और उनके वालिद के बारे में अपशब्द कहे और कहने लगा कि दोनों बाप बेटों ने परेशान कर रखा है। नौजवान को काफी समझाया लेकिन वह नहीं माना और एमपी और उनके वालिद को जान से मारने की धमकी देकर चला आया। इल्जाम है कि ये वही नौजवान था जो 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था। मामले में केयरटेकर कामिल की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाई जा रही है। पुलिस चौकी की नींव मंत्र और पूजा के साथ रखी गई। बताया जा रहा है कि इस चौकी से इलाके में हिफाजत इंतजामात सख्त किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में 24 नवंबर को भड़के तशद्दुद के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। इस कोशिश के तहत शाही जामा मस्जिद के सामने मैदान में एक नई पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू किया गया है। मस्जिद बनाने का आज दूसरा दिन है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री चंद्रा के मुताबिक बताते चले कि नई चौकी के लिए माप पूरी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने इस वक्त चौकी के नाम का खुलासा करने से साफ इनकार कर दिया है। ऑफिसर ने कहा है कि इलाके में सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए चौकी की तामीर की जा रही है
काम मुकम्मल होने के बाद पुलिस की मुसलसल मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए चौकी में 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर योगी हुकूमत का एक्शन हुआ है। झांसी में तजावुजाती मुहिम के नाम पर बुलडोजर से सब्जियों को कुचल दिया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई से ठेले लगाकर सब्जी बेचने वाले गरीब दुकानदारों को हजारों रुपयों का नुकसान हो गया है। ये मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश हुकूमत में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने तजावुजात हटाने वाले दस्ते के इंचार्ज और एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पर कार्रवाई की है। झांसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सिपरी बाजार रेलवे अंडरब्रिज के पास फुटपाथ पर सब्जी बेच रहे मुतासिर दुकानदारों को उनके नुकसान का मुआवजा दिया है। बताते चले कि बुलडोजर के जरिए सब्जी को कुचलते हुए वीडियो और फोटो वायरल होने पर हुकूमत ने ये बड़ा एक्शन लिया है। इंचार्ज ब्रजेश वर्मा को हटा दिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ तहकीकात के हुक्म दिए गए हैं। वहीं कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी की तालिबा के साथ मुबैना असमत दरी मामले में बीजेपी ने अनोखा एहतजाज किया है। पार्टी के रियासती सदर के अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर इस वाकये के खिलाफ एहतजाज किया है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताते चले कि यूनिवर्सिटी कैंपस में मुबैना तौर पर असमत दरी की वारदात को 23 दिसंबर की सुबह अंजाम दिया गया था। इल्जाम है कि 19 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने एक दोस्त के साथ कैंपस के एक इलाके में बैठी थी। तभी मुलजिम वहां पहुंचा और उसने तलवा के साथ असमत दरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और अन्नामलाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एहतजाज करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा था कि वे 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे अपने घर के बाहर खुद को 6 बार कोड़े मारेंगे ताकि लोगों का ध्यान अन्ना यूनिवर्सिटी के तलबा से असमत दरी की वारदात की ओर ले जाए। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर कोड़े मारे। इस दौरान अन्नामलाई के साथ बीजेपी कारकुनान भी मौजूद रहे और तख्तियां लेकर एहतजाज करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने रियासती हुकूमत पर असमत दरी के मुलजिम की हिमायत और उसे बचाने के इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुलजिम डीएमके से जुड़ा है इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अन्नामलाई ने डीएमके लीडरों के साथ मुलजिम की तस्वीरें दिखाते हुए इल्जाम लगाया है कि वह रूलिंग पार्टी के स्टूडेंट विंग से जुड़ा है। वहीं बिहार के रोहतास में एक डीडीसीपी ने पैसे नहीं देने पर शराब पी रहे लोगों पर गोलीबारी कर दी। इस वाकये में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 दीगर लोग जख्मी हुए हैं। मुतासिरा ने अपनी शिकायत में ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग शराब नोशी कर रहे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर गैर कानूनी शराब बनाई जा रही है। पड़ोसी रियासतों से भी शराब की तस्करी की जा रही है। वक्त वक्त पर यहाँ शराब की तस्करी में एहलकारों के शामिल होने की खबरें भी आती रहती हैं। ताज़ा मामला रोहतास का है। सासाराम जिले हेडक्वार्टर के कर्राहा मोड़ पर जुम्मे की रात को कुछ लोग बर्थडे पार्टी में शराब पी रहे थे। ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो पुलिस एहलकार कानूनी कार्रवाई करने की बजाय वसूली करने पहुंच गए, जिसके बाद तनाजा खड़ा हो गया। मरने वाले की पहचान शिवसागर थाने इलाके के सैनानी गांव के रहने वाले बादल कुमार के रूप में हुई है। वहीं जख्मी की पहचान अतुल कुमार और विनोद कुमार के रूप में हुई है। जमीयत उलेमाए हिंद की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक अहम मीटिंग नई दिल्ली के आईटीओ में मौजूद जमीयत के हेडक्वार्टर के मदनी हॉल में हुई। इसकी सदारत जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने की, जिसमें कई मामलों पर चर्चा की गई। आपको बताते चले कि संभल सहित मुल्क की मौजूदा फिरका वराना सूरत हाल, मुल्क के दीगर हिस्सों में मस्जिद और दरगाहों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों और इबादत गाहों के कानूनी और वक्फ तरमीमी बिल जैसे भड़काते हुए मसलों पर तबादला ख्याल किया है। इस दौरे में कई अहम फैसले लिए गए। इसी के साथ नई मियाद के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के नए अरकान की तकर्रुरी का भी ऐलान किया गया है। सभा में दारुल उलूम देवबंद के मुहतमीम मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी समेत मुल्क भर से जमीयत उलेमाए हिंद एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और खास इन्विटीज लोगों ने हिस्सा लिया और मुल्क में अलग अलग इलाकों में होने वाले मसलों पर रोशनी डाली। इस मौके पर अपने खिताब में जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई फिक्रमंद है। नफरत के बढ़ते हुए वाक़ियों से न सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि समाजी हम आहंगी को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है।
जम्मू कश्मीर में जुमे के दिन मौसम ने करवट बदली और गुलमर्ग, पहलगाम, माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत समेत सभी ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। इसी के साथ श्रीनगर शहर में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इससे कश्मीर घूमने आए सयाहों के चेहरे खिल गए। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि जम्मू डिवीजन के मशहूर सियासी मकामात पत्नी टाप, नत्था टाप, कठुआ जिले के बानी और रजौरी के पहाड़ भी बर्फ से सफेद हो गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर काजीगुंड और जवाहर टनल के आसपास हिमपात के चलते 2000 वाहन फंस कर रह गए हैं। हाईवे पर ही रामबन में कैफेटेरिया मोड़ इलाके में चलती बस पर पहाड़ से पत्थर गिरने से खिड़की के पास बैठी उत्तर प्रदेश की खातून टूरिस्ट की मौत हो गई है। उधर पुंछ के रास्ते कश्मीर को जम्मू डिवीजन से जोड़ने वाला मुगल रोड बर्फबारी के चलते पिछले 4 दिन से बंद है। वहीं जम्मू समेत मैदानी इलाकों में दिन भर बारिश होती रही, जिससे पूरी रियासत में कड़ाके की ठंड है। वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। यूके से एक बेहद अजीब मामला सामने आया है, जहां 2022 में मैक्सिमस यूके सर्विसेज में काम शुरू करने वाली एलिजाबेथ बेनासी को स्पोर्ट्स शूज पहनने की वजह से कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्हें 30,000 पाउंड यानी कि तकरीबन 32 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। एलिजाबेथ बेनासी का कहना है कि उन्हें कंपनी के ड्रेस कोड के बारे में नहीं मालूम था। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके जूतों की वजह से गलत तरीके से निशाना बनाया गया है, जबकि दूसरे मुलाजमीन भी ऐसे ही जूते पहनते थे और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने इस मामले को अदालत तक पहुंचाया और अदालत में लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद एलिजाबेथ बेनासी के हक में फैसला सुनाया। इस पूरे मामले पर कंपनी का कहना है कि उन्होंने एलिजाबेथ बेनासी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।